कभी ना कभी हमें अपना कर्म फल भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए जब भी हम कर्म करें तब ये चिंतन मनन अवश्य कर लेना चाहिए। क्या ये कर्म कल्याणकारी है? क्या ये सबके हित में है? क्या ये देश के लिए अच्छा होगा? क्या इसका जो परिणाम होगा अच्छा होगा? क्या इस परिणाम को भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ? अगर सब में सही उत्तर आए, मन को संतुष्ट देने वाले उत्तर आए, तब फिर उस कार्य करने में आप जुट जाइए। वो कार्य करिए जो आपको चेतना को विकसित देता है। चेतनाशील होकर कार्य करिए। आत्मा के केंद्र से कार्य करिए, शरीर के केंद्र से नहीं। देह भाव से जो भी कार्य करेंगे, जो आत्मा के केंद्र से करेगा, वो विवेक लगाकर कार्य करता है। वो वही कार्य करता है जो सही होता है। जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंडों में से अपने माता को ढूंढी लेती है, ठीक उसी प्रकार हमारा किया गया कर्म फल उसके कर्ता को ढूंढी लेती है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी अपने पास ये कर्म फल लौटकर अवश्य आता है। जिस प्रकार आज बोया हुआ बीज आज ही प्रतिफलित नहीं देता, आज ही परिणाम नहीं देता, आज ही फल नहीं देता, ठीक उसी प्रकार आज का किया गया कर्म हमारा भविष्य का फल बन जाता है। भविष्य में इसका फल दिखाई देता है। हमें इसके फल को भविष्य में भुगतना पड़ता है। अगर आज हम सत्कर्म करेंगे तो भविष्य हमारा फलदायक शुभनीय होगा, मंगल कारक होगा। परंतु आज हम कुकर्म में लग जाएंगे। अगर हमारा बुद्धि पाप के हेतु जुड़ा हुआ है तो फिर हमारा भविष्य भी कलंक हो जाएगा। हमारा परिणाम इसका ये कर्म फल भी बुराई होगा। वास्तव में प्रकृति ना हमें कुछ देती है ना कुछ लेती है। हम जो देते हैं, जो करते हैं, जो सहायता देते हैं, उसी का ही कई गुना रूप में प्रकृति हमें लौटा देती है। अगर तुम ज्ञान बांटोगे, ज्ञान दोगे, तो फिर तुम्हारे पास ऐसे अवसर आएगा जब तुम और ज्ञानी बन सकोगे और ज्ञान अर्जन कर सकोगे। तुम्हारे मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी, तुम्हारा दिमागी स्तर में वृद्धि होगी। अगर तुम अन्नदान करते हो तो फिर तुम्हारे जीवन में कभी भी भोगों की दरिद्रता नहीं होगी। तुम्हारा जीवन हमेशा भोगों से भरा होगा। अगर तुम लोगों की सहायता करते हो किसी न किसी माध्यम से, जब तुम्हारा भी संकट समय आएगा तब भी प्रकृति तुम्हें किसी न किसी माध्यम से सहायता अवश्य करती है। देवता सहायक गण होते हैं। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम भोग करना छोड़ दें, नहीं। हमें शरीर मिला हुआ है और शरीर एक साधन है अपने अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु। और इस शरीर के लिए हमें खाना भी चाहिए, खाना पड़ेगा। तो कैसा खाना? पौष्टिक, सुपाच्य और परिमित खाना। तो इसी कारण हेतु अच्छे कर्म में जुट जाओ, सत्य के प्रति अग्रसर हो। जब समय आएगा तो तुम्हें इसका परिणाम भी दिखाई देगा और इसका परिणाम 100% अच्छा ही होगा। और आज जो तुम परिणाम भुगत रहे हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये तुम्हारे पिछले कर्म का फल है। अगर पिछले जन्म में तुमने अच्छा कर्म किया है तो वही प्रारब्ध के रूप में तुम्हें अच्छा परिणाम मिल रहा है। वहीं अगर कहीं गलती हो चुकी है तो उसका परिणाम थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा बुरा है जो अभी तुम भुगत रहे हैं। और वास्तव में सबसे उच्च कर्म है निष्काम कर्म करना। सबसे उच्च कर्म निष्काम कर्म में हम सिर्फ अपने प्रारब्ध मिटाते जाते हैं और कुछ नया काम नहीं करते। अर्थात इस काम में हम कुछ भी अपने आशा हेतु, अपने स्वार्थ हेतु, अपने इच्छा हेतु, अपने कामना से, लोभ से प्रेरित होकर कार्य नहीं करते। हम वही करते हैं तो धर्म के अनुसार उचित होता है,
जो सत्य के लिए होता है, जो कल्याणकारक होता है, जो समाज के लिए हित होता है, उसी कार्य में जुट जाते हैं। याद रखिएगा, जो समाज के लिए हित होता है वो हमारे लिए भी हित होता है। जैसे एक गांव के लिए जो हित होगा वो उस गांव के एक परिवार के लिए भी हित होगा, क्योंकि ना एक गांव में वो परिवार आता है, एक परिवार में वो गांव नहीं। हम भी उसी तरह एक समाज में आते हैं, हम में समाज नहीं आता। जो देश के लिए हित होगा वो हर समाज के लिए भी हित होगा, परंतु जो एक समाज के लिए हित होगा वो देश के लिए नहीं हित, वो देश के लिए हित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वास्तव में हम जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तब सिर्फ उससे केवल वही बड़े उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि उस बड़े उद्देश्य में भी हम भी मौजूद रहते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उस बड़े उद्देश्य का लाभ होने के साथ ही साथ हमारा भी लाभ होता है। तो ज्ञानियों की भांति कर्म करो, अज्ञानियों की भांति नहीं। ज्ञानी होश में कर्म करता है, ज्ञानी जानता है कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं। ज्ञानी आत्मस्थ होकर कर्म करता है, देह भाव से नहीं। देह भाव से जो कर्म करते हैं वो वास्तव में पशु होते हैं दोस्तों, और देह भाव से कर्म करने के लिए कोई बुद्धि या ज्ञान नहीं चाहिए। देह भाव का काम, देह भाव से किया गया कार्य, देह केंद्रित होकर किया गया कार्य कभी हमें चेतना को विकसित नहीं कर सकता, कभी हमें अपने लक्ष्य तक ले नहीं जा सकता, बल्कि ये हमें दिग्भ्रमित कर देता है। आत्मा को जीवन का संचालक बनाओ, अपने शरीर को नहीं। शरीर को माध्यम बनाओ और आत्मा को संचालक, और उस संचालक की हाथ और उस संचालक को सौंप दो परमात्मा के हाथ में। और उस संचालक को सौंप दो परमात्मा के हाथ में। याद रखना दोस्तों, शरीर अपवित्र हो सकता है, आत्मा नहीं। शरीर का नाश होता है, शरीर का जन्म होता है, और शरीर का ना कभी नाश होता है, ना कभी जन्म ही होता है। शरीर सिर्फ बढ़ती है, फिर मिल जाती है अपने पुनः जिस रूप में थी, यानी वही पंच इंद्रियों, वही पंचभूतों में, जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इन पंचभूतों में मिल जाती है। शरीर तो जड़ है, इसका कोई महत्व नहीं रहता, न इसका कोई महत्व है, न था, न रहेगा। जड़ का कोई महत्व नहीं रहता, परंतु जब इसमें परमात्मा की कोई अंश, एक आत्मा अपने पूर्वकृत संस्कारों के साथ आती है, तब इस शरीर का महत्व हो जाता है। तभी इसमें जीवन केंद्रित होता है, जीवन का आरंभ होता है, जिसे हम जन्म कहते हैं। और जब ये आत्मा इस शरीर को, इस जड़ रूपी काया को छोड़ कर चली जाती है, तब उसे मृत्यु कहते हैं। आत्मा का सीमा अनंत है, जड़ का सीमा अंत है।